An object is tied to a string of length L and is revolved in a vertical circle at the minimum velocity. When the object reaches the uppermost point, the string breaks and it describes a parabolic path as shown in the figure under the gravitational force. The horizontal range AC in the plane of A would be. सुनो भाई, सुनो भाई, पहले तो एक चीज सुनो आप। देखो पता क्या होता है कि अगर कोई भी चीज घूमती हुई चीज हो ना, रस्सी से बांध दे कोई पत्थर, उसको मान लो ऐसे ना रस्सी पकड़ रखी है आपने और यहाँ पे वेलोसिटी दे दें बहुत ज़्यादा। अगर कम वेलोसिटी देंगे तो हो सकता है ये जाके ऐसे वापस आ जाए, थोड़ी ज़्यादा देंगे तो हो सकता है यहाँ ऐसे आके और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके गिर जाए। कुछ ज़्यादा दे दी तो हो सकता है ऐसे चक्री पे मार जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। अब एक बात बताओ, उसके लिए ना सबसे ज़्यादा गिरने के चांसेस उसके होते हैं मैक्सिमम हाइट पे। कहाँ पर? लेकिन मैक्सिमम हाइट पे गिरती नहीं है अगर उसकी वेलोसिटी रूट जी एल हो तो। रूट जी एल ये आगे पढ़ाएंगे आपको, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पढ़ाएंगे। उसकी वेलोसिटी अगर रूट जी एल हो तो, जैसे कि एक रस्सी है यहाँ पे, ये मान लो एक रस्सी है जैसे, और ये पत्थर बांध दिया और ऐसे से घूम रही है। अगर ये लेंथ इसकी एल है, ये कील से बांध रखी है, अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? रूट जी एल। तो ऐसे केस के अंदर, ऐसे अगर रूट जी एल वेलोसिटी हो तो ऐसे केस के अंदर ये गिरेगी नहीं, पक्का सर्कुलर मोशन पे घूमती रहेगी। रूट जेल से ज़्यादा जितनी मर्जी हो सकती है, रूट जेल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर रूट जेल से कम होगी तो पक्का गिर जाएगी, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी, पहले ही गिर चुकी होगी। और रूट जेल से ज़्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रूट जेल तो कम से कम चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे कि जैसे आप ना मतलब आपने ना बचपन में एक एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा कि बाल्टी में पानी डालते थे भाई, और बाल्टी लेके पानी की जैसे छोटी रबड़ी की बाल्टी होती थी, उसको ना ऐसे घुमाते थे और पानी गिरता नहीं था नीचे। क्या हुआ है? पानी नीचे नहीं गिरता था। बड़ा अच्छा लगता है यार, पानी नीचे नहीं गिर रहा। ठीक है, तो हालांकि वो बाल्टी मैक्सिमम हाइट पे है तो भी पानी नीचे नहीं गिर रहा। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये है कि इसका रीजन क्या था? इसका रीजन है क्योंकि वहाँ पे जो वेलोसिटी होती है बाल्टी की, रूट जी एल से भी ज़्यादा होती है। क्या होती है उसकी वेलोसिटी? रूट जी एल से भी ज़्यादा। वो पानी नीचे नहीं आएगा। बात समझ आ गई आपको? सर्कस के अंदर जो मोटरसाइकिल वाला होता है ना, वो जो नहीं होता क्या, मौत का कुआं जो होता है, उसमें वो ऐसे मोटरसाइकिल को जो है ना वो बंद हो जाता है, ऐसे पिंजड़ा होता है और वो बिल्कुल ऐसे बंद हो गया चारों तरफ से। इसके अंदर ना गोल गोल होता है और वो ऐसे से घूम जाता है, ऐसे मोटरसाइकिल को यूँ कर देता है ऐसे। ठीक है, ऐसे हो जाता है बिल्कुल, तो भी वो गिरती नहीं है मोटरसाइकिल। ठीक है ना, ऐसा लगता है कि ग्रेविटी ने काम करना बंद कर दिया क्या? ऐसा नहीं है, उसकी वेलोसिटी वहाँ पे रूट जी एल से ज़्यादा होती है। रूट जी एल से ज़्यादा वेलोसिटी होने पे क्यों नहीं गिरता ये सिखाएंगे आपको। ठीक है ना। आगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हवाई जहाज हो ना, एरोप्लेन, अगर पायलट पता क्या करे, पायलट जो है अगर वो ऐसे हवाई जहाज जा रही है, देखो मतलब ये हवाई जहाज मान लो आप, एरोप्लेन, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, ये जो बटन है ये लोग बैठे हुए हैं। ठीक है ना, क्या कह रहे हो? हाँ ये पायलट है, 2 पायलट होते हैं उसमें, 2 होते हैं वैसे किसी भी प्लेन के अंदर। अब देखो अगर पायलट देखो ऐसे चला रहा था और ये ऐसे कर दे बीच में, लेकिन वो अगर प्लेन को ऐसे कर जाए और उसमें से भी ऐसे हो, उस टाइम अगर इसकी वेलोसिटी रूट जी एल से ज़्यादा, रूट जी एल से कम हो सारे नीचे गिर जाएंगे। समझ रहे हो? रूट जी एल से अगर ज़्यादा हो फिर सारे के सारे अपनी सीटों पे बैठे रहेंगे, कोई नीचे नहीं गिरने वाला उनमें से, क्योंकि स्पीड अगर एरोप्लेन की स्पीड रूट जी एल से ज़्यादा तो उनके अंदर जो बैठे लोग उनकी स्पीड भी रूट जी एल से ज़्यादा, कोई भी नीचे नहीं गिरेगा, चाहे बेल्ट ना लगा रखे हो, चाहे बेल्ट ना लगा रखे हो तो भी कोई नीचे आके गिरेगा नहीं, सब चिल्लाएंगे। क्या कह रहे हो? हाँ, गिलास अगर रखा हो ना तो गिलास भी ऐसे हो जाएगा, लेकिन पानी नीचे नहीं आएगा, ना गिलास नीचे आएगा ना पानी नीचे आएगा। और अगर रूट जेल से कम रहेगी तो सब कुछ नीचे आ जाएगा। मैं क्या, तो मैं ये बताना चाह रहा था, एक तो इसकी वेलोसिटी क्या था, ये रूट जीएल है वेलोसिटी में, इसने रूट जीएल मेंशन नहीं किया। एन ऑब्जेक्ट इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल एंड इज रिवॉल्विंग वर्टिकल सर्कल एट द मिनिमम वेलोसिटी बोला है, यानी सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए जो कम से कम वेलोसिटी चाहिए वो है यहाँ पे रूट जीएल है। ठीक है, स्ट्रिंग टूट गई भाई यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी कितनी हो जाएगी, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी कितनी हो जाएगी इस केस के अंदर। ये ऐसे ऐसे करना है इसको, ठीक है, ऐसा करो, इसमें
हाँ, इसको नीचे यहाँ से लेके आता करने में टाइम कितना लगेगा? √2h/g कितना टाइम लगेगा बताइए? ये टाइम लगेगा इसको नीचे आने में √2h/g। वर्टिकल में इसकी वेलोसिटी जो है 0 थी पहले वर्टिकल में, और h की वैल्यू यहाँ पे 12 के बराबर है। 2 × 12/g ये आएगा 4l/g का अंडर रूट, ये आएगा आपके पास 4l/g का अंडर रूट। ये आपके पास क्या आ गया? टाइम की वैल्यू आ गई। दिस इज द टाइम हेयर, ये आपके पास टाइम आ गया निकल के। अब इतने टाइम तक ये ओरिजिनल वेलोसिटी √gl से जाती रही, इतने टाइम तक कितनी स्पीड जाती है? √gl की स्पीड से। तो एक बात बताइए आप, इसके अंदर रेंज कैसे निकालोगे? ओरिजिनल वेलोसिटी इनटू में टाइम, यानी कि √4l/g, ये तो हो गया टाइम, और वेलोसिटी क्या थी इसकी? √gl इसकी वेलोसिटी, √g से √g गया, कितना आएगा यहाँ पर? ये 12 के बराबर आएगी रेंज। रेंज इज 12। कोई डाउट है किसी के मन में?